कहीं आपको कोई जानकारी? झारखंड का नंबर 1 सामुदायिक रेडियो स्टेशन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आप सबों का अपना प्यारा रेडियो दोस्त रंजन। सामुदायिक रेडियो एक समुदाय को सशक्त बनाने का सबसे बेहतर जरिया है। अब सरकार भी सामुदायिक रेडियो की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। टेलीविजन के बाद सूचना और मनोरंजन के लिए रेडियो लोगों की पहली पसंद है। देश में लगभग 300 सामुदायिक रेडियो केंद्र हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल कम्युनिटी रेडियो होता क्या है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन समुदायों की ओर से उनकी स्थानीय भाषा और बोली में चलाए जाते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्षेत्रीय स्तर पर लोगों से क्षेत्रीय भाषा में ही संचार किया जाता है। सामुदायिक रेडियो की अवधारणा आकाशवाणी की रेडियो सेवा को ध्यान में रखकर की गई थी। समुदायों को विकास योजनाओं से जोड़ने और उन्हें सशक्त करने के लिए इसकी आधारशिला रखी गई थी। झारखंड में 5 कम्युनिटी रेडियो संचालित होते हैं। इनमें अल्टरनेटिव फॉर इंडिया डेवलपमेंट, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, श्री नरसिंह मेमोरियल ट्रस्ट, रांची यूनिवर्सिटी का रेडियो खांची और नव जागृति युवा मंडल शामिल हैं। अब बात करते हैं गिरिडीह के डबरी गांव से संचालित नव जागृति सामुदायिक रेडियो की। तो साल 2015 में इसकी शुरुआत की गई। ये रेडियो अब लोगों की आवाज बन रहा है, लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता है। हालांकि मौजूदा वक्त में रेडियो का संचालन कर रही संस्था आर्थिक संकट से गुजर रही है। बहुत सा इसमें सुनने के बाद लाभान्वित होते हैं, फायदा भी होता है, जानकारी भी बहुत सारी मिलती है। जागृति सामुदायिक रेडियो के संस्थापक राजेश प्रसाद वर्मा के मुताबिक ये इलाका काफी पिछड़ा है। साल 2010 में उन्होंने सामुदायिक रेडियो की स्थापना का सपना देखा और उसे हकीकत में तब्दील करने की जुगत में लग गए। दिन रात की भागदौड़ के बाद आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब उन्हें कम्युनिटी रेडियो का लाइसेंस मिला। वो साल था 2014, लेकिन फंड नहीं रहने से 2016 में इसका संचालन पूरी तरह से शुरू किया जा सका। रेडियो जागृति 90.4 FM पर जन जन की आवाज में। यहाँ दोस्तों आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग झारखंड में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विभाग से वो सर्वे करके, और उस सर्वे में सबसे ज़्यादा यही सवाल था जो आप कर रहे हैं कि आखिर रेडियो की क्षेत्र में क्या आवश्यकता है। तो उस सर्वे में उभर करके ये आया कि उस समय यहाँ पर बिजली नहीं थी और लोगों के पास संचार के कुछ साधन नहीं थे। तो सारे लोगों ने ये अपना अपना सर्वे में बताया कि नहीं, यहाँ रेडियो होना बहुत ज़रूरी है। जागृति रेडियो 40 से 45 किलोमीटर के रेडियस में प्रसारित किया जाता है। इसे कहीं भी ऑनलाइन सुन सकते हैं। मौजूदा वक्त में यहाँ 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं। सभी किसान भाई बहन के रेडियो बहन फादर की तरफ से नमस्कार, जोहार। अभी जो हम लोग चलाए कार्यक्रम में भी बचपन एक्सप्रेस, उसमें से हम लोग कभी लगभग 6 बच्चों का शादी भी हम लोग मतलब करवाए और उसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी दिलवाए, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी समाज में जब हम लोग पहले सर्वे करने के लिए मिला था तो सर्वे में हम लोग को सोचे कि हम लोग फर्स्ट बार दे दिए कि नहीं, बालिका शिक्षा पे दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर पिछड़ा इलाका मेरा है। और हम लोग सर्वे तैयार करके जब दिए तो हम लोग को फंडिंग मिला हम लोग को, और उसमें हम लोग को बहुत अच्छा लगा। लोगों का भी बहुत बढ़िया हम लोग का सहभागिता मिला। जहाँ भी जाते थे अच्छा फीडबैक, और हमारे कार्यक्रम को सुन करके लोग अच्छा लाभान्वित हो रहे थे। इस रेडियो का संचालन समुदाय की ओर से समुदाय के लिए किया जा रहा है। स्टेशन को आगे ले जाने के लिए ये लोग काफी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनकी कोशिशों में आर्थिक समस्या रोड़ा बन रही है। रेडियो से जुड़े लोगों की माने तो सरकार की ओर से जागरूकता कार्यक्रम के लिए जो फंड दिया जाता है वो नाकाफी है। अब देखना होगा कि जो सरकार रेडियो को आगे बढ़ाने की बात करती है वो इसके संरक्षण के लिए कब कदम बढ़ाएगी। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।